अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के जो मैथमेटिकल टूल हैं उसके बारे में ये चैप्टर होगा। तो सबसे बुनियादी लफ्ज या डेफिनेशन जो हमने बार बार डिस्कस करनी है वो है वेव फंक्शन। तो आज आपको पता चलेगा कि वेव फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसको हम कैसे डील करते हैं। तो शुरू करते हैं। वेव फंक्शन वेव फंक्शन से समझने से पहले आपको यह समझना है कि जब हम वाटर वेव्स देख रहे होते हैं तो वो भी वेरी करती हैं, मगर जब हम उनकी वेरिएशन देखते हैं तो वो पीरियोडिकली वेरी करती हैं हाइट ऑफ वाटर सरफेस के साथ। साउंड वेव्स की वेरिएशन देखें तो वो प्रेशर के साथ वेरिएशन डील कर रही होती है। लाइट वेव्स की जो वेरिएशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से आ रही होती है। अब जब हम मैटर वेव्स की बात करते हैं, जो पिछले चैप्टर में हमने डी ब्रोगली की कंसेप्ट पढ़ा था, हाइपोथेसिस पढ़ा था, तो इस मामले में जब हम वेरिएशन को सोचना होता है तो हम कहते हैं कि ये वेव फंक्शन की मदद से। तो साई इसे बोलेंगे वेव फंक्शन को। अब बुनियादी तौर पे जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो अब हम किसके साथ एसोसिएट करेंगे? जाहिर है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है तो मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएट करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी उसकी पोजीशन होगी स्पेस में एक्स वाई जी और एक सर्टेन टाइम पे हम कहेंगे कि जो बॉडी है एक सर्टेन टाइम पे उसको मालूम करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वेव फंक्शन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड स्पेस और टी टाइम पे। अब वेव फंक्शन की वैसे कोई डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, यानी आप इसको एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते, आपके पास इसको ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि किसी सर्टेन प्लेस पे किसी टाइम पे जो कोई पार्टिकल हो सकता है या नहीं, तो वो 0 और 1 के बीच में यानी होगा या नहीं होगा, ये वाली मामला आ जाएगा। अब अगर आप इस वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी जैसे मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन, तो वो चीज आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाती है। अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एक्सपेरिमेंटली फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट। यानी अब वेव फंक्शन की मदद से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उस बॉडी को मालूम करने के लिए, उसी तरह एक्स वाई जेड स्पेस के अंदर टी टाइम में वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्केयर ऑफ दी वेव फंक्शन के उस टाइम पे। यानी आप प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं कि यार कितने परसेंट चांसेस हैं, तो वो इस वैल्यू के साई यानी वेव फंक्शन के स्क्वायर के आपके प्रोपोर्शनल आ जाएगी। इसका मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? कि अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू कम आ रही है तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो वेव फंक्शन आपका फाइनाइट होगा हर जगह पे। क्यों? अगर फाइनाइट ना हुआ, उल्टा सोचो इनफाइनाइट हुआ, तो जब आपके पास इनफाइनाइट है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसका मतलब इनफाइनाइट ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, जो कि अब इसका मतलब इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी लार्जर प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपने तो पिन पॉइंट कर लिया। तो ये तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वायलेशन हो गई। वहां पे तो आपकी पोजीशन और मोमेंटम में सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी रहनी रहनी है। तो इसका मतलब वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इसको क्या रहना है? फाइनाइट रहना है। फिर वेव फंक्शन आपका हमेशा सिंगल्ड वैल्यू होगा, यानी जो आपका वेव फंक्शन है उसकी अगर एक से ज्यादा वैल्यू हुई तो इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल को मालूम करने की एक से ज्यादा है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि मुमकिन नहीं है। फिर वेव फंक्शन आपका हमेशा कंटिन्यूस होगा और वो कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रखेगा हर जगह पे। ये श्रोडिंगर की इक्वेशन में जाके बात इस्तेमाल होगी। फिर वेव फंक्शन ज्यादातर कम्प्लेक्स होगा, यानी उसमें रियल और इमेजिनरी नंबर आएगा, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव और रियल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो कैसे होगी जरा समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर जो हम कॉम्प्लेक्स साई का निकालेंगे तो वो प्रोडक्ट होगी किसका? वेव फंक्शन और उसके कॉन्जुगेट का। तो वो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब ये देखो इसमें से योटा गायब हो गया, तो ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव में आएगा और क्या रियल क्वांटिटी आ रही है। फिर अगर आप कहें कि इस यानी मामलात के मुताबिक जो अब तक हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल को मालूम करने की प्रोबेबिलिटी है किसी सर्टेन वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर आर्बिट्रेरी आए, तो वो कितनी होगी? साई स्क्वायर इनटू डीटा, यानी वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ गया। तो इसका मतलब पार्टिकल डेफिनेटली उस वॉल्यूम के अंदर अंदर अगर मौजूद है तो आपके पास इस सारे का जो जवाब है वो लाजमी 1 आना चाहिए।
तो हम इसे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर इंटीग्रेट करते हैं इस साइज के डीटा को, डीटा यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट बता रहा है, तो ये 1 आएगा। तो इसका मतलब जो भी वेव फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि अगर उसका हम स्क्वायर लेके मल्टीपल डीटा के साथ इंटीग्रल उठाते हैं, जवाब 1 आ जाता है, तो उसे हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे। फिर आप किसी भी वेव एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर दे किसी अप्रोप्रिएट कांस्टेंट के साथ, ठीक है। ये जो सारी बातें आपने देखी ये आपके पास बोर ने 1906 में यानी फॉर्मुलेट की थी। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और आपके पास एनर्जी वगैरह जैसी चीजें हम वेव फंक्शन से निकालते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।